नवरात्रि की बहुत बहुत नवरात नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, जो है हिंदी में। हम आपको सुनाएंगे हिंदी में दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। तो मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। तो सुनिए, मार्कंडे जी ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, सावर्णी की महामाया कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब उन्हें अपने नगर में आ गए। केवल अपने ही देश के राज्य उनके पास रह गए। उसी देश का राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर महावीर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने सेना और खजाना आदि अपने अधिकार में कर लिया और राजा सूरत को अपने राज्याधिकार से हारकर शिकार खेलने के बहाने से घोड़े पर सवार होकर वह एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। मेधा ऋषि अपने शिष्यों और मुनियों के पास बैठे हुए थे। वहां जो हिंसक जीव थे, शेर, जो हिंसक जीव मनुष्यों को खाने वाले, वो भी बड़े शांति भाव से रहते थे, किसी का वध नहीं करते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया। महर्षि ने उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की उन्हें बहुत याद आई। मन ही मन में सोचने लगे, मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया, आज वह मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट व दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की धर्म रक्षा कर रहे होंगे या नहीं, पता नहीं क्या हो रहा होगा। मेरे प्रधान हाथी को सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर था। मेरे वैरियों के बस में होकर न जाने कौन से दुख भोग रहा होगा। अरे, मेरे आज्ञाकारी नौकर मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे। मेरे पीछे पता ना क्या क्या हो रहा होगा। तो ये सोचकर जो है राजा दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है? तो राजा के नम्र वचन सुनकर वैश्य ने कहा, महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरे पिता बहुत धनी है। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने लोभ से मेरा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह दुखी होकर वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। इस बात को नहीं जानता कि अब मेरे घर में सब कुशल होंगे या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार के आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं मिल रहा है। मेरे घर सब कुशल मंगल है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध से यह नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारे चित्त में उनसे प्रेम क्यों है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग दिया है, मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कोई कठोरता नहीं है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए ही दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का तो कोई नाम है नहीं, फिर भी मैं उनके स्नेहों में मेरा हृदय कठोर नहीं होता है। महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप जाकर उनके साथ यथा योग्य न्याय
संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। राजा धनाधिक की चिंता अभी मुझ पर बनी हुई है, राज्य की चिंता मुझे बनी हुई है, मेरे धन की चिंता मुझे बनी हुई है। मेरी ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है, और यह समाधि नामक वैसे भी अपने घर का से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने ही इसका त्याग किया है, स्वजनों का त्यागा हुआ ये तब भी उनसे प्रेम रखता है। हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों मूर्खता में क्यों हैं? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक यानी कि अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देखते हैं। ये सत्य है। मनुष्य को ज्ञान, मनुष्य में सभी में बहुत ज्ञानी है, किंतु मनुष्य ज्ञान रखते हुए भी पशु पक्षी की तरह ज्ञानी हो जाता है। जो ज्ञान मनुष्य में वैसे ही पशु पक्षियों में भी है। अन्य बातें भी दोनों में एक समान पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर इन पशु पक्षियों को देखो कि अपनी भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से अन्न दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करता है। इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसके आश्चर्य में कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु की योग निद्रा है। वह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त की ओर बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसके द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन के कारण को तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने कहा, भगवान देवी कौन है जिसका आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, ये कैसे उत्पन्न हुई और इनका कार्य क्या है? इनके चरित्र कौन कौन से है? प्रभु उसका जैसा प्रभाव हो, स्वरूप हो, कृपा कर हमसे कहिए। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, देवी नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा संसार रचा गया है। उसकी उत्पत्ति के अनेक प्रकार से होती है, यह सब मुझसे सुनो। वह देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे मधुकैटभ का नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वह उसी समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने लगी, योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वटस्कार हो। स्वर में भी तुम्हारा स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर परिणाम में आकर उकार मकार इन तीनों माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इनके अतिरिक्त बिंदपत की अर्धमात्रा हो जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। हे देवी, तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। इस विश्व को धारण करने वाली तुम ही हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है, तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सभी का भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति करते समय तुम ही सृष्टि रूपा होती हो, पालन के काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में महासंहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। हे ईश्वरी, हे बोध स्वरूपा, हे बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि,
शांति समा तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूप तथा गदा चक्र शंख धनुष को धारण करने वाली हो। बाण भुसुंगी परिध यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य सौम्यांतर हो, यही नहीं बल्कि तुम सौम्य तथा सुंदर वस्तु हो। जो इस संसार में हो उन सबसे बढ़कर तुम हो। पर अपर सबसे ऊपर तुम सुंदर हो, सर्व स्वरूप देवी हो, असत्य पदार्थ हो, उसमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि का पालन करने वाली, संहार करने वाली भगवान में योग निद्रा के वशीभूत कर दिया है। तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ को भयंकर असुर हैं जो इस मोह में डाल दो कि श्री हरि भगवान विष्णु जल्दी जगा दो, उन्हें मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस देवी की इस प्रकार स्तुति की तो भगवान को जगाने में मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। माता जी, उनका ऐसा कहना है कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब युद्ध में उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ श्री हरि विष्णु ने पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया उनमें इतनी मोह डाल रखा था कि वह भगवान से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मर जाओ, इतना ही वर तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि बोले, इस प्रकार धोखे में आ गए और चारों ओर जली जल देखा तो भगवान श्री हरि कहने लगे, जहाँ जल न हो, जहाँ सूखी जमीन ना हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा बोले, तथास्तु कहते हैं। तथास्तु कहकर श्री हरि ने दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर दोनों के सिर काट डाले। इस तरह देवी ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई। तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तो इस तरह से पहला अध्याय पूर्ण होता है। बोलो दुर्गा माता की जय, शैलपुत्री माता की जय।